नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर शुरू होने से पहले ही करीब 14 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और ये पूरी प्रक्रिया गरीबों, झुग्गी वासियों और पूर्वांचल के प्रवासी मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, विधायक कुलदीप कुमार और विकास गोयल ने भी अलग अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी और एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया। अब पहला आरोप क्या था जो सौरभ भारद्वाज ने कहा? उन्होंने कहा कि गरीब और पूर्वांचल के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात सौरभ भारद्वाज ने कही और उन्होंने कहा कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज नजर आ रही थी और इस पूरी कवायद को वो कह रहे थे कि बड़े सुनियोजित ढंग से किया गया है ताकि वोट, जो लोगों के वोट हैं उनको खत्म किया जा सके और खासकर वो लोग जो भाजपा के विरुद्ध वोट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 बड़े मुद्दे सामने आए। पहला मुद्दा क्या था? एसआईआर शुरू होने से पहले ही करीब 14 लाख वोट काट दिए गए। दूसरा, झुग्गियां तोड़कर गरीबों के वोट स्थायी रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, चुनाव आयोग द्वारा घर घर जाकर फॉर्म बांटने और भरवाने का दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम पहले ही मतदाता सूची से हटा दिए गए उन्हें अब एन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं मिल रहा है, जिससे वो पूरी एसआईआर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातें बताई गई हैं, लेकिन इसको लेके अंदेशा तो था ही। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने इस विषय को क्यों रेज किया, इसमें क्या फैक्ट्स हैं, आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके आज क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नीलू जी, जो आम आदमी पार्टी है वो भी वैसे ही कर रही है। वो पहले उन्होंने दिल्ली में जैसे केजरीवाल ने आपका हत्या वोट आप नहीं रहते हैं, तो उसके बाद तो वो दिल्ली है जो दिल्ली में हो गया चुनाव में हारने के बाद। अब भी उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई है। वो कोई ऐसा नहीं है। ये वोट जो कटने का है जो बोलते हैं, ये तो इन राजनीतिक दलों को पहले ही करना चाहिए था। क्या है, देखिए मैं 2-3 बातें जो इस भारद्वाज जी ने बोली हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले ये है, जहाँ भी चंडीगढ़ में भी हुआ है, मेरे पास बहुत से लोग आए हैं कि जी हमारा वोट कट गया। वो बोलते हैं कि आपके 2003 में का आप वहाँ नहीं थे, सागर में ऐसे था, काट दिया। और वो सेम में ये आया, तब भी काट दिया। इंस्ट्रक्शन दी मैंने यहाँ चंडीगढ़ के उसको देखा, सीईओ को, कि भी ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। उसमें एक मैंने ये भी देखा कि इनका निपटारा रूल 18 और 21 में ऐसी हो सकता है सिंपली। तो उसने वो सारा ईआर को सर्कुलेट कर दिया मेरा लेटर लिख के कि डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का ऐसा लेटर आया है कि ऐसे होना है। वो सारे ईआर को उसने सर्कुलेट किया है, उसकी कॉपी मेरे को भेजी है। तो उस रूप में पंजाब की जो सीईओ है उसको मैंने लिखा कि भी आप मेरे को एसआईआर के मापदंड कैसे हैं, आपको कैसे डायरेक्शन मिली है, वो भी उन्होंने मेरे को सारा आरटीआई में 1 हफ्ते में भेज दिया, पूरा का पूरा। इतना बड़ा प्रबंध है। तो अब क्या है, लेकिन ये सब लोग क्या कर क्या रहे हैं, भले ही बहुत अच्छे भी हों। जब ये बात होनी चाहिए थी, जब एसआईआर शुरू की, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं बोली? जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, जब हम ये काम करते हैं ना, ऐसा बड़ा काम शोध करने का, कहीं भी, चाहे वो मुलाजमों का हो, चाहे मरीजों का हो, चाहे दवाइयों का हो, स्टॉक का हो, तो उसमें हम पहले एक परिदृश्य बनाते हैं, नक्शा कशी करते हैं कि भी इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है। हमने से ये मिलावट के लिए छापे मारने हैं टीमों के साथ के भोजन पदार्थों में, तो हम उसकी पूरी योजना बनाते हैं, इसमें क्या हो सकता है, क्या हम गलती कर सकते हैं, कहाँ नहीं। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो बोलता है मैंने एबसेंट वोटर निकालना है। उसने 4 स्कीमें बनाई ना, ASSD, ठीक है। तो शिफ्ट हो गई, एबसेंट है तो डुप्लीकेट वोट है, ASDD, डुप्लीकेट वोटर है जहाँ डेथ हो चुकी है। अब उसको क्या है, डेथ वाला तो चलो मान लेंगे, अपने आप ही कट जाएगा। जो परमानेंट शिफ्ट होगा वही चला जाएगा। एब्सेंट की डेफिनेशन में उसको ये होना जानना चाहिए था कि 2002 और 2003 में एसआईआर जिसको मानता है, हालांकि वो एसआईआर ऐसी नहीं थी, हमें तो मालूम नहीं था। मैं तो हॉस्पिटल में दाखिल था, मेरे एसआईआर होगी घर में अपने आप ही।
तो अब लोगों ने तो पिछले 22 साल में 23 साल में कितने ही लोगों ने अपने घर मकान बदल लिए, कितने ही गांव से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए। अर्बन एरिया ने कितने जो हैं उन्होंने दूसरी जगह मकान बना लिया। गांव में भी दो भाई अलग जुदा जुदा हो गए, उन्होंने भी बना लिया। तो इसी रूप में जो किराए के मकान में रहता है मेरे जैसा, उसके तो पता नहीं कितने मकान बदलते हैं। मैंने चंडीगढ़ में 16 मकान बदल चुका हूं। तो उस रूप से इसको चाहिए था कि भाई आप 3-4 महीने 6 महीने ये दो कि भाई जिस जिसका नाम वोटर सूची में है लेकिन एड्रेस बदल गया उसका, वो अपना नया एड्रेस बनवा दे। फॉर्म नंबर 8 से बन सकता है। 8 और 8 है इसीलिए है कि आप अपना एड्रेस चेंज करवा लो। पहले उनका एड्रेस चेंज होता एक तरीका था, वो इन्होंने नहीं किया। मान लो ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। मैं सर्व भारद्वाज की बात का इसलिए जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने भी नहीं कुछ किया। दूसरा तरीका क्या था, अब कोई मैं एक सेक्टर में रह रहा हूं, मेरी वोट से दूसरे उसके पास बनी हुई है, या उसी बीएलओ के पास दूसरे घर में बनी हुई है। तो इनको क्या था, चाहे बीएलओ सेम है चाहे दूसरा है, ये तो इलेक्शन कमीशन एक ड्यूटी लगा सकता था कि भाई आप एसआईआर कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम किसी को भी नहीं छोड़ना, तो उसको बोलो जो तेरे एरिया में जितने भी हैं, चाहे उनका नाम सूची में है या नहीं है, उनसे फार्म भरवाना है। ये भी नहीं किया। अगर उनका फार्म भर गया उनका, ये इन्होंने क्या किया है, अब यहां जो गड़बड़ हुई है, 2 पेशबंदियां थी जिसमें जो फार्म भराने वाली बात थी उसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो पहले पहले बोलते जी 6 महीने हमारे पास नहीं है, मान लेते हैं हम, तो ये तो बोल सकते थे ना, बीएलओ अपने 500 घर में जाएगा ही ना, जो 1000 वोट उसको दी हुई है। हम मान लेते हैं कि 2 वोटें होंगी घर में, कई में 3 भी होंगी, वो 200-250 घर एवरेज पड़ता है एक बीएलओ के पास। तो जब उसने उनके पास जाना था तो उनके वहां तो रहते हैं ना कोई लोग, जिस जिस घर में जा रहा है, तो उसको बोलो कि भाई आप सबको एक फार्म दो, इनुमरेशन, वो फार्म वो भर दे और उसको फिर मिला लेंगे कहाँ उसका वोट था, अपना एड्रेस उसका नया एड्रेस से भर हो गया। आपके एरिया में आप लिख दो कि इसका वोट इस पता नहीं कहाँ बना हुआ, लेकिन ये नया फार्म आ गया, ये रहता है यहाँ, उसका जहां बना होगा वो उसका एड्रेस एक कॉलम बना दो कि उसका एड्रेस जो पहले है एड्रेस वो भी नोट कर दो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें वोट भी नहीं किसी का कटता था, दिक्कत भी नहीं होती थी कागज, क्योंकि इन्होंने वोट काटने हैं। एक तो बीजेपी की एम है कि वोट काटने हैं, विरोधी का, विपक्षी दलों का वोट काटना है, महिलाओं का काटना है, दलितों का काटना है, अल्पसंख्यकों का काटना है और आदिवासियों का काटना है। ये इनका एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य से इन्होंने इस प्रक्रिया को ऐसा बना दिया। लेकिन जो राजनीतिक दल है वो भी तो कुछ नहीं ना कर रहे इस बात पे, उनको ना तो यहाँ के पंजाब के गए सीओ के पास मिलकर आ गए, लेकिन डॉक्टर गर्ग ये तो दिल्ली की बात है, लेकिन क्या एसआईआर की जो ये सब जो तिकड़म चल रही है, जो सौरभ भारद्वाज ने पॉइंट आउट की है, क्या ये हर राज्य में इसी तरीके की तिकड़म हो रही है एसआईआर और प्री एसआईआर में? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, जो मैंने काटे बताया। मेरे मानसा से फोन आया, मेरे को लुधियाना से फोन आया, रायकोट से फोन आया, मेरे को तो रोज फोन आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही बता सकते हैं और कोई बताने वाला ही नहीं उनको। तो कल तो मैंने किसी को ये भी बोला रायकोट में कि आप ये एईआरओ का ये लेटर लिखो कि हमारा कैसे नाम काट दिया आपने, एक ही बीएलओ है। अब इन्होंने क्या किया है, किसी को बताया ही नहीं, उसको इन्होंने अपनी भाषा में बना लिया मैपिंग, जिसको प्री एसआईआर बोलता है। अब वो मैपिंग में क्या किया है कि जो इनकी लेटेस्ट सूची है, भले वो 2024 की है, भले ही 2025 की है, जिसके पास जो भी है बीएलओ के पास उस एरिया में, वैसे तो 2026 की चाहिए थी, 25 में तो बिहार और बंगाल में ही होनी चाहिए थी, जहां जहां हुआ। 26 वाली अब ये जो तीसरा जो चरण चल रहा है, तो उसमें 26 वाली, क्योंकि तो 2026 होगी, उसमें तो लिखा भी है कि 2026-25 में अगर आपका वोट है, तो वो जो वोट का इन्होंने मिलान शुरू कर दिया। बिहार में ऐसा नहीं किया था, बिहार में तो सीधा किया था, हर एक को फार्म दिया था। यहाँ हर एक को फार्म ही नहीं दे रहे। बात ठीक है सौरभ भारद्वाज की, लेकिन पूरे मुल्क में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। जो सीईओ दोनों बिहार, पंजाब का और चंडीगढ़ का सीईओ बजाते खुद बहुत अच्छे हैं, जवाब भी देते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। गणेश कुमार तो जवाब नहीं देता। मैंने आज ही आरटीआई में गणेश कुमार को लेटर लिखा है कि ये बताइए आपने ये 6 नंबर 6 फार्म कैसे डाल दिया, कहाँ से आपने मंजूरी ली, और जो ये जो घर है और बदल गया उसके लिए जो रूल
18 और 21 है। 18 रूल में लिखा है मैम नीलू जी कि ARO वैसी बात सुनकर, जवानी बात सुनकर उसी वोट डाल देगा कि ठीक है ये कट गई है, ऐसी कट गई है, आप डाल देते हैं। अब गणेश कुमार ने सबको रोका हुआ है कि नया फार्म भराओ। क्यों नया फार्म भरो? वो डिसीजन दे दे कि ठीक है जी वो दूसरे एड्रेस पे था, रहता दूसरे, इसलिए कट गया, कोई बात नहीं। हालांकि वो कटनी नहीं चाहिए थी। सो ये जानबूझ के वोटें काट रहे हैं। ये तो भारद्वाज का ठीक है, लेकिन मैं भारद्वाज को भी दोष दे रहा हूं कि इनकी पार्टी भी गिमिक करती है। यहाँ पंजाब में कट रहा है, इनकी पार्टी क्या कर रही है पंजाब में? शायद वो इसमें खुश भी हो भी, चलो जिनके जो हमारे वोट तो नहीं है उनके नहीं कटेंगे, बाकी यहाँ पे कट नहीं जाएंगे। तो क्या कहीं पंजाब के मद्देनजर तो इस प्रॉब्लम को नहीं हाईलाइट किया गया कि वो एक तरीके से कह रहे हो कि भाई देखिए पंजाब में भी यही हो रहा है जो दिल्ली में हो रहा है? मैं ये बता रहा हूँ पंजाब में हो रहा है, ये सच है, लेकिन पंजाब में इनकी पार्टी तो बोल रही थी। इनकी पार्टी क्यों नहीं मिलती CEO को, जो मुख्य नहीं तो चुनाव आप ये अधिकारी कह है? रहे हैं क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है इसलिए चुप है, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, दिल्ली में क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए इसको हाँ रेज कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं ये कहने को तैयार हूँ, क्योंकि नहीं तो हो तो पंजाब में भी रहा है सही। एग्जैक्टली जो भारद्वाज ने कहा है कि किसी का घर लॉक है तो उसकी वोट काट देंगे, काटा इन्होंने। प्री SIR जिसको बोलता है, उसका नाम टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन बोलता है उसका नाम है मैपिंग। अब मैं बता देता हूँ, दिल्ली में कम हुआ है, पंजाब में ज्यादा हुआ है। कैसे? दिल्ली में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो है करीब 2.5 करोड़। उसमें वोटर है करीब 1.25 करोड़, यानी कि 17 मिलियन। उसमें से तो कटे हैं 14 लाख। पंजाब में आबादी है 3.25 करोड़, वोटर है 2 करोड़ 14 लाख, यानी कि 21.4 मिलियन। अब मानेंगे उसमें से 30 लाख कट गया। प्री SIR में 30 लाख कट गया, और CEO पंजाब का बयान है ये कि हमारा इतना मैपिंग हो गया। अब वो तो बोलते हैं मैपिंग हो गया, लेकिन वोट काट दिया। जब जब ये मैपिंग करना है तो वोट नहीं ना काटना चाहिए था। जो 30,000 काटा है वो इसी रूप से काटा है। 30 लाख, सॉरी 30 लाख वोट 3 मिलियन पंजाब में कटा है, वहां तो 1.4 कटा है। पंजाब में तो वोटर की संख्या दिल्ली से केवल 25% ज्यादा है। नहीं, लेकिन डॉक्टर इसका गर्ग जो मतलब, बात नहीं समझ में आ रही है कि अब दिल्ली में जैसे उन्होंने बोला कि 14 लाख वोटर्स कट गए, आप हाँ, ऐसी बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में कट गए। बंगाल में हमने देखा कि 24 लाख लोगों के, सॉरी 37 लाख लोगों के 27 करीब लाख, वोट कटे, 27 को बोल 27 दिया लाख कि आप अगली दफा डाल देना। नहीं तो ये लाखों की संख्या में जिनके वोट कट रहे हैं, आखिर ये वो लोग अब क्या भारत में बिना वोटिंग राइट्स के रहेंगे? मैं आ रहा हूं उस पर भी। बाकी आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन पहले इन पॉलिटिकल पार्टियों को, पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों नहीं नाच करते? एक नौकरशाह अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब ये जो मैं भारद्वाज पे इसलिए सवाल मूवमेंट कर से रहा हूँ क्या कि फर्क पंजाबी पड़ेगा? बोले ना। सर हाँ जी, एक ये भी बात है, आज ये इशू तो बहुत महीनों से इसको डिस्कस किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इस पर सड़क पर लोग उतरेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है इससे? हाँ, सियासी पार्टियां आएंगी तो फर्क पड़ेगा, सवाल ही नहीं पड़ता कि ना हो। आपने किसान आंदोलन में देखा ही है, ऐसी सरकार की ताकत कैसे वोट काट देंगे। ये जानबूझ के करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हमारा बना रहे, बाकियों का कट जाए। ये प्रॉब्लम है। यूपी में क्या किया, जब बीजेपी का वोट कटा, क्योंकि वो योगी से बनती नहीं थी, तो अखिलेश ने बोला ऐसा ये तो बिल्कुल ठीक है। जब बाद में पता चला उसका भी कट गया, फिर बोलने लगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी एक दूसरे का वोट कटवा के राजी हैं। बात तो ये है, ये लोगों के लिए कुछ काम नहीं करती, ये तो अपने लिए कर रही हैं। अब जो आपका दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न ये है, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। उसमें केवल यही नहीं है, मैंने कल ही पूरे बॉम्बे ग्रुप को सबको लिखा है कि आप देखना क्या होगा। पहले क्या, आपका वोट कटेगा। दूसरे, आपने उस दिन प्रोग्राम किया ही था टेलीग्राफ के एडिटर का, उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। तीसरा, बिहार वालों ने भी कह दिया, बोल दिया, बंगाल वालों ने बोल दिया, अरे इनके आपके CM ने, भगवंत मान ने बोल दिया। और अभी SIR पूरी भी नहीं हुई। जिनकी वोट कट जाएगी उनको सरकारी योजनाएं का वो लाभ नहीं मिलेगा, उसके लाभार्थी नहीं होंगे। तो ये क्या है? ये सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं बोलता अपने मुख्यमंत्री को भी, आप ऐसे कैसे करते हैं? कोई लाभ तो है ही नहीं कि उनका कटना है, लेकिन उसने तो बोल दिया कि हम तो कटेंगे। आप बस देखिए। सर हाँ, मुझे डाउट है कि इस पर कोई मूवमेंट खड़ा होगा, और उसका एक कारण भी है जो मुझे लगता है कि अब जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर वोट आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी लेकिन दिल्ली में बोलेगी।
वही हाँ चीज उसमें कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस की जहां हाँ सरकारें हैं वहां कांग्रेस नहीं बोलेगी, और जहां पर हाँ बीजेपी रूल कर रही है वो बोलेंगे। तो ये सब तो एक तरीके से भाई ठीक है, हमारी सरकार है तो हम नहीं बोलेंगे, जहां हमारी सरकार नहीं है वहां बोलेंगे, तो फिर सड़क पर मूवमेंट खड़ा कैसे होगा? ये तो पूरा बिल्कुल एक ठीक है, हॉकवॉश है एक तरीके से। सही बात आपकी। एक बात तो ये है कि ये हुआ है, कर्नाटका में बीजेपी रो रही है कि हमारा वोट कट गया। पंजाब में भी बीजेपी ने एतराज किया है। पंजाब में, चंडीगढ़ में नहीं बोली बीजेपी, पंजाब में एतराज किया है, पूरा एक लेटर निकाला है पूरा कि ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग को दिखाया है गणेश कुमार को कि पंजाब में क्या हो रहा है। सो इसलिए बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने 100% ठीक ढूंढा है। अब क्या है, अब मूवमेंट का मैं जो बोल रहा हूँ, एक तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, कितने लोग हैं जो इसके बारे में बोल रहे हैं। दूसरा, जिनका वोट कट रहा है उनको हम बता रहे हैं, उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि यार कैसे भी हमारा बन जाए, ठीक है, गरीब लोग हैं क्या करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो फाइट करने को तैयार हैं, वो अपना लोकल लेवल पे फाइट कर रहे हैं। उस जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है ना, कहीं इधर से होंगे, कहीं इधर से होंगे, कहीं इधर से होंगे, तो उसमें कई दफा मूवमेंट बन भी जाता है। लेकिन ये मैं कहने का ये तात्पर्य है, जब जो शासक है वो बेईमान हो जाए तो फिर उसके लिए लोग ही उसका एक अल्टरनेटिव है। अदालत देखिए हमारे पास क्या है, रीड्रेस और ग्रीवेंसेस, जो हमारा हमारा मतभेद हो, हमारे से कोई दुख हो, उसको हम नहीं, दूर लेकिन करना सब चाहते सर, जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स ऑलरेडी हो गया हो, तो फिर आप इंस्टीट्यूशन से कैसे आप उम्मीद करेंगे कि मदद करेगा? क्या इसमें हैं। कोर्ट इंटरवीन करने वाला है? कोर्ट ये वही कह देगा वही कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, कोर्ट उसमें पड़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इलेक्शन कमीशन, देखिए पहले सरकार खत्म होगी, सरकार ने तो फैसला कर दिया, सभी सरकारों ने, जैसे आपने बता ही दिया, हम सहमत हैं उससे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास बचाने वाला होता ब्यूरोक्रेसी, यानी कि गणेश कुमार और उसके नीचे वाले, वो ब्यूरोक्रेसी है ना। वो तो अपने आप को ऐसे ही बोलता है मैं तो बहुत बड़ा हूँ, वो है ब्यूरोक्रेटिक, ही सब्जेक्ट टू द कोर्ट। तो वो भी कलेक्ट कर गया, ठीक बात है आपकी, वो भी धराशायी हो गया, मर गया मैं तो कहूंगा। अब उसके ऊपर है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी, उसका भी इसके मामले में तो निधन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का एसआईआर के मामले में लोगों का मत का अधिकार, जो उसका संरक्षण करने में सर्वोच्च न्यायालय का जो मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उसने तो संरक्षण किया ही नहीं किसी का। ऐसे ऐसे बातें कर, हम तो 15 ले आओ, ऐसे करो ऐसे करो। अल्टीमेटली क्या बोल दिया उन्होंने, बोला हाँ इसको मरना ही चाहिए था। 27 लाख, 27.10, 2.71 मिलियन को बोल दिया कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे देना। जो हमारा संविधानिक राइट है कि हमें अगर कोई पनिशमेंट, दंड देना है तो पहले हमारी सुनवाई होगी, तो उस सुनवाई को खत्म कर दिया न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए वो तो गए। अब उसके बाद कौन सी कोर्ट है? उसके बाद दो ही कोर्ट हैं। एक तो लोग अपने भाग पे रहते हैं कि जो रोजगार कैसे करें, पैसा दे के पाँव छू के कुछ करें। दूसरी कोर्ट है लोगों की, पीपल्स कोर्ट। अब उस पीपल्स कोर्ट को जगाने के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, जितने मेरे पास है, मेरे पास तो रोज ही आते हैं, सारे लिफाफे वही पड़े हैं, चिट्ठियां आती हैं, सबको फोटो खींच खींच के भेजता हूँ कि ये रूल है, आप ऐसे लिखो उनको, और लिख के मेरे से वेट भी कराते हैं कितने। तो उस रूप में अब जो हमारे देश में वोट काटने की प्रक्रिया है, जो मैं अगले बात इससे कह रहा हूँ, इसके बाद सरकारी स्कीमें बंद होंगी। ये केवल सरकारी स्कीमों तक सीमित नहीं रहेगा, फिर आपसे घर छीनेंगे। क्या आपको तो घर रखने का जहां अधिकार ही नहीं है, आप तो विदेशी हैं, विदेशी को तो घर नहीं मिल सकता यहाँ। फिर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का, फिर आपको यहाँ नौकरी करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर आपको यहाँ रहने का घर खत्म हो जाएगा कि ना ना ना, तो यू कैन नॉट स्टे हियर बिकॉज आपका वोट ही नहीं है, आप तो देश के नागरिक ही नहीं है। सो जब आप देश के नागरिक नहीं है ना, तो आपको बाहर जाने देंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, ना आपको यहाँ के ही रहने देंगे, तो कहाँ रहेंगे आप? कंसंट्रेशन कैंपों में। जो एनआरसी सीए को लागू करने के लिए जो इन्होंने जो परफार्मा बनाया, न्यूमरेशन परफार्मा, उसमें क्यों नहीं बोले जो विपक्षी दल थे? कम से कम इस बात पे तो बोलते ना, किसी का वोट करता ना करता, कि भाई बिल्कुल ये बिल्कुल। आप एनआरसी सीए कैसे कर रहे हैं। बीजेपी ना बोलती, बाकी तो बोलते, क्योंकि ये, बल्कि मैं कहूंगा बीजेपी बहुत शैतान है, बहुत शैतान लफ्ज, आई एम सॉरी मैंने यूज कर दिया, बहुत शार्प है। जी। इन्होंने को पता चल गया कि एनआरसी सीए तो हम लागू नहीं कर सकते, ऐसे तरीके से कर देते हैं, कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल और सचमुच में कर दिया। ये बिल्कुल। एनआरसी सीए लागू हो रहा है, और उसके लिए इसमें, जैसे एनआरसी सीए में बड़ा आंदोलन हुआ था शीन बाग वाला,
वैसा आंदोलन कोई उतना भी नहीं कर पाया और जो अल्पसंख्यक हैं वो भी नहीं कर पाए। लेकिन इसके बावजूद ये चुप करके मूक दर्शक बन के बैठने का फायदा नहीं है, जैसे आप हर रोज करते हैं। जब आपके सामने कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई बात आ जाती है, आप इमीडिएटली करते हैं वो, बल्कि मेरे को कई बार पता नहीं चलता, नहीं तो मैं कि आपका संदेश आया हुआ है। सो ये बात ठीक है सौरभ भारद्वाज की कि वोट 14 लाख कटे हैं, लेकिन वो पंजाब की भी बात कर दे, हमारी बात अगर सुन रहा होगा कि पंजाब में 30 लाख कटे। अभी जो हो रहा है अपना इन्यूमरेशन फार्म, ये भी बात उसकी ठीक है। इन्यूमरेशन फार्म किसी के घर में नहीं दिया जा रहा। इन्यूमरेशन फार्म का ये गप है। हाँ, चंडीगढ़ में जरूर दिया है, चंडीगढ़ में फोन करता है BLO, चंडीगढ़ के BLO फ्रैंकली स्पीकिंग और उनका CEO बहुत अच्छे हैं, वो करते हैं। मेरे को 2-3 दफा फोन आया, मैंने रात को लिख लिया कि मेरे को मेरा वोट बताओ, वो उनका आ गया, आपका वोट हो गया, आपका मैपिंग हुआ है, ये नंबर है आपका। सो इस रूप में, लेकिन बाकी रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि BLO को, मेरे को तो BLO को फोन आता कि हालांकि किसी को बताया नहीं उसने, मैंने उसको फोन किया कि भी वो इन्यूमरेशन फार्म कब देंगे। उन्हें बोला सर मैं बाहर गया हुआ हूँ, जिस दिन आ गया तो उसके 2 दिन बाद आपको दे जाऊंगा। दे गया वो। उस दिन मैं घर नहीं था, उसने फोन किया कि सर मैं आ गया, मैं बैलम आ रहा हूँ, खोल दिया। मैंने बोला घर में ही है, आप ऐसे करो लेटर बॉक्स में डाल दो। तो इस रूप में लेकिन ये तो कहीं कहीं होगा ना। आप अब हम जो कर रहे हैं, जो आपने किया, आप सोचते हैं इसका तो निरर्थक है, हम तो 6 महीने से बोल रहे हैं, 6 महीने कहाँ, साल हो गया। अब तो 24 जून को शुरू किया था 2025 को, अब तो जुलाई आ गई, 13 महीने हो गए। आप कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं है। जो आर्टिकल लिख रहे हैं लोग, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कर रहे हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टर कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से उसका कोई असर नहीं है? उसका है प्रभाव पड़ रहा है। गणेश कुमार को उसकी चिंता रहती है, इसीलिए तो ये फार्में चेंज करता है। 6 नंबर फार्म में दोबारा चेंज क्यों किया है? क्योंकि उसको पता चल गया यार लोग तो रौला डालेंगे। अब हमने वो रौला डाल दिया कि आपको अधिकार ही नहीं था इसको चेंज करने का। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ की मेरे पास किसी पत्रकार ने भेजा है, ये चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। हाँ, जहाँ के ब्यूरोक्रेट ने, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, उसे पूरा लीगलिस्टिक लेटर बना के लिखा है गणेश कुमार को कि व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव नो राइट, यू हैव नो अथॉरिटी। बहुत डिस्टर्बिंग सारी चीजें हैं और आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अब इसको पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से उठाती हैं ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, जितने लोगों का वोट कट जाए कम से कम, अगर वो इकट्ठे होकर बोले देखिए जी जो चुनाव के नियम, मतदाता रजिस्ट्रेशन नियम 18 के तहत हमारी बातचीत करके ही हमारी वोट ठीक करो, उसमें कोई कागज नहीं पढ़ना, कागज दिखाना है, तो 21 में हमारी पूरी सुनवाई करो। ये 2 बातें तो आप भी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।